नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हो। 9 साल का चंचल खिलखिलाता इंद्र मेघवाल निर्जीव पड़ा है। अमृतकाल मनाते आजाद हिंदुस्तान की वो तारीख जब एक मासूम दलित बच्चे को अपने प्रिंसिपल के मटके से पानी पीने के लिए छूना इतना भारी पड़ा कि 23 दिनों तक वो दर्द से कराहने के बाद दम तोड़ गया। और शर्म ये कि राजस्थान में पुलिसिया बर्ताव ने इंसाफ का गला उसके परिवार के सामने घोंट दिया। मासूम इंद्र स्कूल में पढ़ने गया था। शिक्षा के मंदिर में स्कूल के प्रिंसिपल ने इस बच्चे को इतना पीटा कि वो जिंदगी की जंग हार गया। आरोप है कि दलित बच्चे ने स्कूल के प्रिंसिपल के मटके से पानी पीने के लिए मटका छुआ था। इसी गुनाह की सजा प्रिंसिपल ने दी। बेरहमी से पिटाई में बच्चे की जान चली गई। स्कूल प्रिंसिपल की बर्बरता एक पक्ष है, इससे भी ज्यादा शर्मनाक तो ये है कि बच्चे का परिवार तड़पता रहा, बिलखता रहा, पुलिस से गुहार लगाता रहा कि मासूम की हत्या का केस दर्ज कर लो, लेकिन उस दलित परिवार की एक न सुनी गई। 23 दिनों तक बच्चे के परिजन इंसाफ के लिए भटकते रहे, लेकिन नतीजा सबके सामने है। फिर सामने आया दलितों को चुनाव के वक्त पूजने वालों का असली चेहरा। जो मुख्यमंत्री ईडी से राहुल सोनिया की पूछताछ के विरोध में दिल्ली तक दौड़कर चले आते हैं, दलित छात्र इंद्र मेघवाल की मृत्यु के 4 दिन बाद भी परिवार को ढांढस बंधाने नहीं पहुंच पाए। अब गुजरात चुनाव के लिए वडोदरा, अहमदाबाद घूम रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब मुख्यमंत्री से सवाल हुआ कि आजादी के 75 साल बाद भी छुआछूत है, टीचर ने बच्चे को मारा, जवाब में अशोक गहलोत कहते हैं ऐसी घटना तो हर राज्य में होती है। आईना अपनी ही पार्टी के सचिन पायलट दिखा रहे हैं। ये भी मुद्दा बना है तो उनका, मैं समझता हूँ विपक्ष में तो हमें कोई एतराज भी नहीं है। और हम बगैर मुद्दा बनाए हुए भी हमारी सरकार जो है हर घटना तो पूरे मुल्क में राज्यों में होती रहती है। अगर आप देखते टीवी के अंदर या मीडिया में तो किस राज्य में घटना नहीं होती है। किसी राज्य में, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी दलित, आदिवासी, गरीब कोई भी व्यक्ति हो जो असहाय हो, उसके साथ अगर ऐसा होता है तो वो उसको जीरो टॉलरेंस करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि बाकी राज्यों में हो रहा है तो यहाँ पर भी हो रहा है, और हम वेट करते रहें कि अगला कब हादसा हो फिर हम कुछ एक्शन लें। हमें उस मानसिकता को पराजित करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जो लोगों के जहन में है कि दलितों के साथ अत्याचार कर आप बच नहीं सकते। दलित पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी पोल तब खुली जब दलित बच्चे की मृत्यु के बाद पिता, चाचा समेत गुस्साए लोगों पर पुलिस लाठी चलाने लगी। लाचार परिजन पुलिस को समझाते रहे। यहाँ पे पुलिस ने भी लाठी चार्ज कर दिया है। लगातार दोनों पक्षों में जो है वो लाठी चार्ज हो रहा है, हिंसक हो रहा है मामला यहाँ पर, और लगातार जो है वो प्रशासन और स्थानीय जो है उनके बीच में समझौता नहीं हो पा रहा है। ये उग्र होता जा रहा है मामला लगातार। पुलिस वाला गलत कर रही है। क्यों कर रहे हैं? क्यों पुलिस है? मुर्दाबाद है इस बच्चे के अंतिम संस्कार में सिर्फ 9 साल का बच्चा नहीं, दलितों की सुरक्षा के तमाम दावे भी धू धू कर चल रहे थे। गहलोत जी, मारा कहाँ का चोट लगी आपको? ये बड़ा एक तो आप दिखने वाली है, पर जो खून है जो, ठीक है, ये का कितने लोग, कितनी देर तक आपकी मारा पीटी करी पुलिस ने आपके साथ? कितनी देर तक पुलिस ने आपके साथ मारपीटी करी? आप तो समझाने गए थे मामला। आज पौने घंटे। चौतरफा घिरने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रास्ते में स्वागत कराते हुए दलित छात्र के घर सांत्वना देने पहुंचते हैं। इन नारों को सुनिए। फूल माला पहनकर ये दलित छात्र के परिजनों के आंसू पोंछने के लिए निकले हैं। कांग्रेस जिंदाबाद, डोटासरा जिंदाबाद के नारों को रोकने के लिए एक बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के गले से आवाज नहीं निकली। सांत्वना देने वाली सियासत क्या दलितों के लिए ऐसी होती है जो जालौर पहुंचने से पहले अपना स्वागत कराती है? और सवाल दलित छात्र की मौत पर पूछिए तो हाथ जोड़ लेते हैं। जालौर का सर एक 5 साल के बच्चे की पीट कर
और तो और जिस परिवार का बच्चा दावा है कि स्कूल में सवर्ण शिक्षक के मटके का पानी पीने के लिए छूने पर पिटाई से जान चली गई, उस परिवार को सांत्वना देते वक्त ब्रांडेड कंपनी का बोतल बंद पानी साथ लिए दिखे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान सरकार के 5 मंत्री जालौर जाते हैं, लेकिन दावा है कि 5 मंत्री तब जयपुर से भेजे जाते हैं जब सचिन पायलट भी जालौर जाने वाले थे। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत की आपस की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। राजस्थान के अलग अलग शहरों में जबरदस्त आक्रोश है। धौलपुर में भीम आर्मी और एबीवीपी ने हल्ला बोला तो टोंक में दलित संगठन सड़क पर उतरे। सीकर में भी बच्चे की हत्या पर लोगों का गुस्सा फूटा। जयपुर में भीम आर्मी के नेता विरोध में पानी की टंकी पर चढ़ गए। 20 जुलाई को पिटाई की वारदात हुई थी। बाद में बच्चे की मौत अहमदाबाद में इलाज के दौरान हो गई। राजस्थान के दलित छात्र को मुख्यमंत्री की चिरंजीवी योजना के बावजूद इलाज के लिए गुजरात ले जाना पड़ा। चिरंजीवी योजना के तहत 10 लाख तक का मुफ्त इलाज हर अस्पताल में करने का दावा है। गहलोत जी, इंद्र मेघवाल की मृत्यु के बाद तो जाग जाइए। चुनाव के कामकाज से थोड़ा तो वक्त निकालिए। जालौर में भी मलहम लगाइए। शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।